दोस्तों आप सभी ने तो देख लिया कि आईफोन 17 किस तरह से निकला और इसको देखते हुए लोगों की सही में आई निकल गई, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने डिजाइन निकाला था लीक के अंदर सेम वही लीक निकला है। मतलब कि कोई बदलाव नहीं है। एप्पल का ये भी नहीं है कि भाई वो थोड़ा सा हट के बनाए अगर लीक निकल के सामने है, लेकिन नहीं भैया, लीक वाले भी ऐसे हैं कि भैया जड़ से निकाल के देते हैं आपको। तो उन्होंने पिछले साल की तरह भी इस साल भी 4 वेरिएंट ही निकाले, आईफोन 17, 17 एयर, 17 प्रो, प्रो मैक्स। इनकी जो प्लस वाली सीरीज थी उसको डिसकंटिन्यू करके इन्होंने अब आईफोन 17 एयर निकाला, क्योंकि ये बहुत ही पतला है। इतना ज्यादा पतला है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने फोन हाथ में पकड़ रखा है। इतना ज्यादा पतला है ये पापड़ की तरह, आपका जी करेगा कि आप खा जाओ इसको। इतना ज्यादा पतला है कि 5.6 mm की थिकनेस के साथ आता है ये। चलो उन्होंने इतना पतला फोन तो कर दिया, लेकिन भाई उसका जो कैमरा वो चोंच क्यों मार रहा है? मतलब उसका कैमरा बाहर निकालना जरूरी था क्या? उसको कम नहीं कर सकते थे क्या ये? और इसी के साथ साथ इन्होंने बैटरी के बारे में ऐसा कुछ खास बताया नहीं, बस ये कहा है कि बेस्ट बैटरी है, अच्छी बैटरी है, मतलब लॉन्ग डे बैटरी है, पूरे टाइम चलेगा, जितनी मर्जी यूज करो खत्म ही नहीं होगा। भाई अगर ऐसी बात है तो तुम मैगसेफ की एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हो? क्यों बोलते हो कि तुम इसके पीछे पावर बैंक चिपका सकते हो? अगर इतनी अच्छी बैटरी है तुम्हारी तो मैगसेफ का हिंट क्यों देते हो तुम? और जो लोग आईफोन 17 एयर लेने वाले वो आगे जाके पछताएंगे, क्योंकि इसकी बैटरी इतनी भी ज्यादा नहीं दे रखी है। और यहाँ पर दोस्तों 16 वाले भी बड़े खुश हो रहे होंगे, क्योंकि 16 और 17 में कोई अंतर ही नहीं है। जिनके पास आईफोन 16 है वो ये कहेगा कि मेरे पास आईफोन 17 है, और 17 वाला प्रूफ करता रह जाएगा कि मेरे पास 17 ही है, 16 है ही नहीं। और इसी के साथ साथ इसके अंदर A19 चिप है, और बाकी जितने भी मॉडल है प्रो, प्रो मैक्स हो गया, एयर हो गया, उन सब में A19 प्रो चिप है। चलो ये सब तो हमें पता है कि चिप हो गया, बैटरी होगा, इसे ये धीरे धीरे करके इंप्रूव करते हैं। लेकिन बड़ा इनोवेशन इन्होंने किया क्या? इन्होंने बस एक चीज चेंज करी, जो इनका सेल्फी 12 मेगापिक्सल का कैमरा था उसे 18 कर दिया गया है। और इसके अंदर स्क्वायर सेंसर भी लगा दिया गया कि मतलब कि आप किसी भी एंगल से अगर आप पिक्चर वगैरह क्लिक करते हो, सेल्फी लेते हो, मतलब कि अगर पोर्ट्रेट मोड पे लेते हो या फिर लैंडस्केप पे लेते हो, अगर लोग पीछे के लोग नहीं आ पाते तो वो उसे ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। इस चीज को इन्होंने सेंट्रल स्टेज फ्रंट कैमरा कहा है। और इसी के साथ साथ दोस्तों फाइनली iOS यूजर को 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल चुका है। जो एंड्रॉइड के यूजर्स है उनको 2019 में ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल चुका था। मतलब इतने पैसे देने के बावजूद भी वो 60 हर्ट्ज में जी रहे थे, अब फाइनली उनको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, उनको काफी ज्यादा मजा आने वाला है अब। और अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं, जो आईफोन 16 जो सिंपल वाला है 6.1 इंच की डिस्प्ले थी उसकी, अब इसको थोड़ा सा बढ़ाकर 6.3 इंच की कर दिया गया है। और इन्होंने कुछ ज्यादा वैसे नहीं किया, बस बेजल थोड़े से और ट्रिम कर दिए और थोड़ी सी डिस्प्ले बढ़ा दी, जैसे कि आपको लगे कि डिस्प्ले थोड़ी सी बढ़ गई है। कई लोगों को डिजाइन ही पसंद नहीं आ रहा, भाई क्या निकाल दिया ये डिजाइन, गूगल पिक्सल की सेम टू सेम कॉपी चिपका दी। मतलब कुछ भी इनको ऐसा कुछ मिला ही नहीं कि ये कैमरा इधर से उधर कर पाए, इनको ऐसा कुछ मिला ही नहीं। तो इन्होंने क्या करा, एक लाइन खींच दी गहरी सी, जिसमें लोगों को लगे कि हाँ हमने कुछ नया करा, न्यू इनोवेशन करा है। घंटा करा तुमने इनोवेशन में, कुछ भी डिजाइन में कुछ भी चेंजेस नहीं किया। और सैमसंग ने तो इनको मॉक किया कि इन्होंने फ्रंट कैमरा 18 मेगापिक्सल का लगा दिया। और इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि कहाँ है तुम्हारा एप्पल इंटेलिजेंस, कहाँ गुल हो गया, ये इंटेलिजेंट है भी कि नहीं है। इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा जो तुमने 48 मेगापिक्सल के 3 कैमरे रखे हैं प्रो सीरीज में, वो हमारे 200 मेगापिक्सल के सामने तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो 200 साल लग जाएंगे 200 मेगापिक्सल लाने में, हमें देखो हम तो चांद की भी फोटो खींच लेते हैं। और कुछ टाइम बाद तो हम ऐसा कैमरा लेंगे जिसमें आप पूरे अंतरिक्ष की फोटो खींच सकोगे। और इन्होंने आईफोन फोल्डेबल फोन को भी मॉक किया है कि भाई कब आएगा तुम्हारा फोल्डेबल फोन। इनका जो पहला वाला सबसे पहला वाला ट्वीट था उसको इन्होंने रीट्वीट करा है कि जब तुम्हारा फोल्डेबल फोन आएगा तो हमें जरूर बताना, ताकि हम उसकी खामियां निकालकर उसको मॉक करें। तो इस तरह से सैमसंग ने एप्पल की बड़ी बेइज्जती मारी है कि आईफोन में तुम्हारा क्या इनोवेशन है। डिजाइन को लेकर इनका कोई भी चेंजेस नहीं है, कलर बदल देते हैं बार बार। जो पहले डार्क कलर था उसको लाइट कर दिया है, और ऑरेंज कलर इन्होंने एक और ऐड कर लिया है, वो भी प्रो सीरीज में। उसी के साथ साथ जो इनके कैमरे है, कभी कैमरे को इधर से उधर ले जाते हैं, कभी एक कैमरा हटा देते हैं। वाओ। इसी चीज को ये हर साल यही कहते हैं कि हमने बहुत ही बड़ा बदलाव किया, हमने नया इनोवेशन किया। घंटे का इनोवेशन किया तुमने, सब कुछ तो सेम ही है, टेक्नोलॉजी तो चलो आगे बढ़ती है, लेकिन तुम्हारे कैमरे इधर से उधर हो जाते हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, इनके फोन में नया कुछ भी इनोवेशन नहीं है। अगर प्राइसिंग की बात करें, जो आईफोन 17 जो सिंपल वाला है वो 83,000 का पड़ेगा। एयर वाला जो पतला वाला है वो 1,20,000 रुपए तक का पड़ेगा। जो प्रो वाला है वो 1,35,000 रुपए तक का पड़ेगा।
और प्रो मैक्स 1,50,000 रुपए तक का पड़ेगा। अब मुझे ये नहीं पता कि ऐसे कौन लोग हैं जो आईफोन लेंगे जिन्होंने 6-7 साल से आईफोन अपना अपग्रेड ही नहीं करा। उसका तो समझ में आता है कि वो आईफोन लेगा, लेकिन बाकियों का नहीं आता जो हर साल आईफोन की लाइन में लग जाते हैं। मैं 21 आवर्स से लाइन में खड़ा हूँ। मैं कल 11 o'clock को स्टोर ओपन हुआ था, तब से आया हुआ हूँ, इधर ही हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूँ इसी तरह से नए टॉपिक, नई वीडियो और नई भसड़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।